जय हिंद जय भारत। में श्रीतमा अम्बेडकर नगर से महिला विकास मंच की जिलाध्यक्ष। हमारे जितने भी दर्शक हैं सारे दर्शकों को सादर प्रणाम। आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो हमारा 1 मंथ के बाद ही जा रहा है और आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा। हमारे पास टाइम नहीं, हम बहुत ज़्यादा तो नहीं अपने बारे में बता पाएंगे। फिलहाल मैं ठीक हूँ, जैसी भी हूँ ठीक हूँ, बढ़िया हूँ, अब मस्त हूँ। बहुत ज़्यादा 1 महीने तक परेशान थे, इसलिए वीडियो नहीं जा पा रहा था। लॉन्ग वीडियो जाने में थोड़ा वक्त लगता है, 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो बनाने में हमें टाइम चाहिए, तो इसके वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो नहीं बना पा रहे थे। और जब क्षेत्र में कोई घटना घटती है, जब कुछ चीज़ें आ जाती हैं सामने ना, तो उस पर मजबूरन हमको वीडियो बनाना पड़ता है। और कुछ लोग हमारे चाहने वाले हैं, जो हमारे नज़दीकी लोग हैं, जो हमारे प्रियजन हैं, वो लोग काफ़ी परेशान हो गए हैं। 1-2 वीडियो हमने अपलोड कर दिया, शॉर्ट वीडियो। उसमें जो घटना घटी है जिनके साथ, और जो देखने वाले हैं उन लोगों को भी काफ़ी मतलब लोगों को हर्ट हुआ। काफ़ी लोग परेशान हैं उस वीडियो को देख करके, जानना चाहते हैं कि आखिर ये घटना कहाँ की और किसके साथ घटा है और क्यों घटा है, कब की घटना है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये घटना जो है जलालपुर तहसील का है और थाना कटका पड़ता है। इसमें ये लोगों का काफ़ी, क्योंकि इस मैटर में हम काफ़ी दिन से करीबन 8-9 महीने से इस केस में हम लीड लिए थे और इस केस को देख रहे थे। बाकायदे हमारा एसडीएम से बहस भी हुआ था इसमें, इस मैटर को लेकर के, लेकिन ज़मीनी विवाद थे। लेकिन कल जो मार हुई थी, कल नहीं सॉरी परसों शाम को 6 बजे 6:30 बजे मार हुई है। तो इसमें ज़मीन को लेकर के मार नहीं दोनों पक्षों में हुआ है। ये अगर मार हुआ है जिसमें मैं जिस चीज़ को रोक मैंने लगाया था, जिस चीज़ में मैंने रोकथाम किया था, उस मैटर में नहीं हुआ था। ये लाइट का जो है तार की वजह से, केबल की वजह से, केबल जो है थोड़ा नीचे थी। झगड़ा करने वाले के लिए काफ़ी चीज़ें, छोटी छोटी बातें इशू बन जाती है। छोटी छोटी बातें लोगों के लिए जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है कि मतलब अगर झगड़ा करना ही है तो लोग झगड़ा का कई मुद्दे बना देते हैं। मतलब कि झगड़ा अगर करना है, मार करना है, तो हमें किसी भी तरीके से वो मतलब उस क्षेत्र तक जाएंगे, उस कार्य तक जाएंगे, उस घटना तक जाएंगे। तो बस यही चीज़ें थी कि वो तार हटाने की बात कर रहे थे और इस पे जो है लोगों ने पहले से तैयारियां बना रखी थी कि हमें मारना है। और ख़ास कर देखिए, मैं हर पुरुष को भी कह रही हूँ, हर महिला को भी कह रही हूँ, कानून का हाथ बहुत लंबा है, छोटा नहीं है कानून का हाथ। और अगर आप किसी को असहाय समझ करके, किसी को अबला समझ कर करके, किसी महिला को अगर समझ कर करके अगर आप सोच रहे हैं कि हम उन्हें पीड़ित कर करके, उन्हें परेशान कर करके और आप कहीं तरक्की कर लें या आप बच जाएंगे, तो ये नेवर, ये गलत है। ये आपकी जो सोच है ना, वो बिल्कुल आप मन बुद्धि वाले इंसान हैं, ठीक है। ये चीज़ें करना एकदम बिल्कुल अपराध है। कहीं ना कहीं आप अपने घर में देखो झांक करके, आपको भी किसी माँ ने आपको जन्म दिया है, ठीक है। आपके भी घर में बहन होगी, आपके घर में माँ होगी, आपके घर में तरह तरह की महिलाएं होती हैं, बहुत सारे रिश्ते हैं, माँ बहन जो भी हैं, काफ़ी रिश्ते बन जाते हैं। तो जिन महिला को मारा गया है, इतना बेरहमी से मारा गया है, उस मंजर को अगर मैं अपने आंखों के सामने देखी होती तो आज शायद मैं जिंदा नहीं होती। मैंने वीडियो जब से देखा है, उस वीडियो को देखने के बाद मतलब पूरे दिन, कल नहीं, कल तो ये परसों तो ये पता चला कि परसों मार हुई थी शाम को। तो परसों हमें 8 बजे फ़ोन आया, तो 8 बजे तब तक उस महिला को जो है लोग ले करके चले गए थे हॉस्पिटल। वो भी छोटा मोटा हॉस्पिटल है, एक डंगा करके हॉस्पिटल है सरकारी, तो वहाँ पे लेके चले गए थे। तो वहाँ वाले रिफ़र कर दिए। दोनों सास बहू को जितना चोट सास को लगी, उतने चोट बहू को भी लगी है। बहू को 4-5 टाके लगे हुए थे और सास को टाके लगने का चांसेस नहीं था, ठीक है। सास को इतना भयानक तरीके से उसने मार रखा है कि मतलब उसको टाका ही नहीं चल सकता है। तो टाका नहीं चलेगा, वो पट्टी वगैरह उसमें डाली जाएगी, मतलब जो भी है, जैसे भी अब डॉक्टर का ट्रीटमेंट के वो कैसे करेंगे ट्रीटमेंट, वो डॉक्टर का काम है, हम लोगों का काम नहीं। हमारा काम ये प्रशासनिक तरीके से हम उनका मदद करें और मदद कर भी रहे हैं। तो उनको वहाँ से रिफ़र कर दिया गया जब हमको पता चला कि इस तरीके से चोटें लगी हैं। अच्छा, अगर चोट भी लगी, अगर वो इस तरीके से घात लगा करके अगर बंदा मारा है और पहले से हथियार नहीं रखना या ला करके किसी व्यक्ति के द्वारा दिया गया है, साफ साफ शब्दों में मैंने पूरा वीडियो
क्लिप काट करके मैंने डाला है, पूरी वीडियो मैंने अपलोड नहीं किया। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं पूरी वीडियो भी डाल दूँगी। हालांकि हमें पब्लिक से कोई वो नहीं है, अगर हम किसी की मदद कर रहे हैं तो हमारे पास एविडेंस रहना बहुत ज़रूरी है। हम मदद उनकी कर रहे हैं, पहले भी किए थे। बस ये खुदा ना खास्ता ये ना हो जाए कि उस महिला की मतलब कुछ उनके साथ दुर्घटना ना घट जाए, क्योंकि वो कंडीशन बनी हुई है। जब किसी के मतलब सर देखो हाथ पैर में लगी तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, सर में इतना घाव है। अब सोचिए इतना एक अंगूर घाव लगने का मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि वो महिला किस कंडीशन में होगी। और केवल उनको बाटला चढ़ रहा है और इंजेक्शन दिया जा रहा है उनके मतलब अभी आज से शायद वो थोड़ा बहुत कुछ खा पी पा रही हैं, नहीं तो उनके मुंह से भी ब्लड आ रहे थे, सर से जो गिर रहा था वो गिर ही रहा था। और चलो ठीक है, ये जो चीज़ें किया उन्होंने उसकी सज़ा तो उन्होंने तुरंत जो है पता चला जब तो तुरंत फ़ोन किया गया, तुरंत एसओ साहब आ करके दोनों बाप बेटे को अरेस्ट किए, उनकी गिरफ्तारी हुई। अभी 3 लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, 3 लोग भागे हुए हैं, उनकी भी गिरफ्तारी 2-1 दिन के अंदर में हो जाएगी। कहाँ भाग के जाएंगे, नात रिश्तेदार में छुपेंगे, मोबाइल है, मोबाइल से भी कांटेक्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। तो हम ये आप लोगों से बस ये कहना चाहते हैं कि आप लोग जो है थोड़ा सा नरम दिमाग से हो करके काम करिए, किसी का जीवन नष्ट मत करिए। किसी का जीवन नष्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को मार देंगे, किसी की इज्जत लूट लेंगे, किसी को मतलब इस कदर उसके साथ धोखाधड़ी करेंगे तो आप जो है बहुत उन्नति का काम करेंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। उस महिला का यहाँ तक उसने सोर्स लगाया कि मतलब उसके घर में मेडिकल के लोग थे, सोर्स लगाया, यहाँ से रिफ़र जब किया गया जिला अस्पताल गई तो वहाँ भी उसको इमरजेंसी से एडमिट करने के बाद उसको बाहर निकाल दिया गया। बाहर का मतलब जो है ऐसे प्राइवेट में डाल दिया गया, वार्ड में। तो जब हमको पता चला तो फिर हम कप्तान साहब को बात किए, उनसे बताया मैंने कि ऐसी ऐसी बात है सर। इसके बाद एसएचओ सर को बताया, एसएचओ सर खुद 12-1 बजे रात को गए, उनका ट्रीटमेंट उन्होंने करवाया, वहाँ वीडियो बनाया उन्होंने। तो मैं तो बस माता रानी से बस यही प्रे करूँगी कि हे माँ, मैं जिस लायक हूँ मैं वहाँ तक काम कर रही हूँ, बिना मेरे गए अगर काम हो जा रहा है तो मैं अपने आप के लिए बहुत सौभाग्यशाली एक महिला समझूंगी कि अभी मेरी इतनी है कि मैं अगर कुछ कह दे रही हूँ तो मेरा कहा हो जा रहा है। मुझे जाना नहीं पड़ा क्योंकि मेरे पास कोई है भी नहीं, बच्ची थी और परिवार में अभी है नहीं कोई इस टाइम मेरे पास, तो हम फ़ोन से ही लोगों की मदद कर पा रहे हैं। अगर नाइट की बात है तो हम फ़ोन से करते हैं, और अगर दिन की बातें हैं तो हम दिन में जा करके मतलब खुद स्वयं जा करके कर देते हैं। अब उस चीज़ को पहले हम इन लोगों को कवर कर लें और इसके बाद जितने भी हमारे उस पर लिखा पड़ी हुआ है, अब वही है कि लेने के देने वाला कहानी हुआ है। अब जो मारने वाला था व्यक्ति, जो मारा है बच्चा, वो भी 18+ का है। और अब मारने के बाद उसने एलिगेशन उस महिला के लड़के के ऊपर लगा रहा है कि तुम उनका लड़का मारा है केस बनाने के लिए। आप लोग वीडियो में देखिए, जो लड़का आंखें निकाल निकाल के दौड़ रहा है वो विपक्षी का लड़का है, वही मार रखा है। तो बाबू झूठ बोलने में कम से कम कुछ तो शर्म करो। अच्छा, एक चीज़ लोग करते हैं, बेशक किसी की जान कोई बचाए या ना बचाए, लेकिन अगर कोई वीडियो बना रहा बहुत अच्छी बात है। लोग कहते हैं पहले लोगों की जान बचानी चाहिए तब वीडियो बनाओ, नहीं, जान भी बचाओ वीडियो भी बनाओ, क्योंकि जो है लोगों के लिए ये हमारे पास एविडेंस रहना ज़रूरी है। नहीं तो कौन किसको जान पाएगा, कौन किसको मारा है, कौन किसको नहीं मारा है। तो ऐसी लोग दुर्दशा कर रहे हैं, समझने का नाम ही। कभी एक समय रहता है भाईचारे में लोग बैठ करके खाना खाते, बैठ करके एंजॉय करते हैं, भैया बहनी बाबू करते हैं। बताओ, खानदान का ही वो मैटर है उनके, वो दोनों सगे पटीदार और सगे पटीदार में हुआ है। तो ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती है। उस महिला को काफ़ी लगी हुई है चोट, और बहू भी वहीं एडमिट है, सास भी एडमिट है। परिवार में बस केवल उनका एक बेटा है और उनके 2 बेटे, उनके हस्बैंड जो बाहर है। अब वो लोग आएंगे तो देखिए वो लोग अपने तरीके से क्या रिएक्शन दिखाते हैं, करते हैं। और जो भाई हमारा है और जो हमारे पब्लिक प्रशासन का जो काम है वो अपना इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा, कराया जा रहा है, उसमें उनकी मदद की जा रही है। लेकिन जो चोट लग गई है वो तो उन्हें ही करना है, उन्हें भी अपनी स्वयं मदद करनी है। तो हम आप लोगों से बस यही कहेंगे, मार पिटैया अगर होने का, अगर झगड़ा हो रहा है तो कृपया दूरी बना करके वहाँ मतलब हाथापाई मत करिए, एकदम पकड़ी पकड़ा मत करिए कि कहीं से भी कोई मतलब वार कर दे, कोई कहीं से भी कोई हाथ चला दे, डंडे मार दे तो आप लोगों को चोट लग जाए। वो तो कहिए कि
माता रानी के दुआ से, भगवान के दुआ से वो बच गई और उनके साथ कोई बहुत बड़ा अनहोनी नहीं हुआ। लेकिन अभी फ़िलहाल वो जिस कंडीशन में है उस कंडीशन में ना के बराबर है। तो बस हम आप लोगों से बस यही कहना चाहते हैं कि ऐसा कदाप मत करिए। और जो भी महिलाओं को अगर कमज़ोर समझते हैं वो उनकी नाकामी है, वो उनकी बेहूदीपना है। और मैं तो बस इतना कहूँगी कि आप लोग अपने आप के लिए सुरक्षित रहिए और सुरक्षित लोगों को करिए। बाकी चलिए कोई बात नहीं है, जो होना होगा आगे होगा। और हम कोशिश करेंगे कि जो है लोगों के साथ ऐसा ना हो जो हमारे नज़दीकी। अब हम तो ठीका तो ले नहीं रखे हैं, और जब हमारे हाथ में पावर आएगा तो फिर हम अपने हिसाब से, अपने एंगल से करेंगे काम। अपने पास पावर आने का मतलब है पॉलिटिशियन। अब हम लोग हैं तो पॉलिटिशियन तरीके से एक काम करेंगे। तो बस 2 ही 3 चीज़ें हैं, आप लोग समझ सकते हैं। विधायक सांसद जब इंसान बन जाएगा तो अपने हाथ में पावर आ जाएगा। और भी ज़्यादा तो अभी भी है, करते हैं, लोगों को मदद करते हैं। तो हमारे जो उच्च अधिकारी हमें इग्नोर नहीं करते, हमारी बातों को बाखूबी सुनी जाती है और मानते भी हैं, तो तुरंत उस पर एक्शन भी लेते हैं। और चाहे हम जाएं या ना जाएं, ज़्यादातर तो हम फ़ोन ही पे बता देते हैं कि सर ऐसे ऐसे हो चुका वहाँ पे पुलिस सुरक्षा भेज करके उनकी जो है सुरक्षा ये प्रदान कराई जाए तो वो चीज़ें हो जाती हैं। हमें जब बहुत ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं होती है तो बहुत हमें खुशी होती है। बस यही है कि कुछ लोग अपना विनाश कराने पे लगे हुए हैं, उनका विनाश करना बहुत ज़रूरी है। तो समय आने दीजिए, उनका भी विनाश होगा। इंतज़ार किया जा रहा उस घड़ी का। और किसी महिला का इज्जत लूटो, किसी महिला के साथ अनहोनी करो, किसी महिला का ज़िंदगी बर्बाद करो तो ये कहीं ना कहीं आपकी मर्दानगी नहीं है, ये आपकी नाकामी है। और तैयार हो जाइए अपनी बर्बादी करने के लिए। बाकी वीडियो 10-11 मिनट का हो चुका है। कोशिश करेंगे कि वीडियो कंटिन्यू और रेगुलर हम बनाएं, लॉन्ग वीडियो। और भगवान से प्रे करिए कि उस महिला का जो है जीवन अच्छे तरीके से अपने ज़िंदगी में फिर से प्रवेश करे, उसका जीवन बच जाए और आगे उनकी मदद की जाएगी। बाकी चलिए कोई बात नहीं है, पर्सनली बात हमें करनी है अपनी, तो हम कल बात करेंगे। और बाकी वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। सबको जय हिंद, जय भारत।